सेहत को लेकर सजग रहने वाले लोगों के लिए अब हम एक और अहम जानकारी लेकर आए हैं। अक्सर ये देखने में आया है कि कई लोग किसी खास सिचुएशन में तनाव का शिकार हो जाते हैं। उन्हें यह समझ नहीं आता कि क्या करना है। अगर ये स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो ऐसे में व्यक्ति एंजाइटी का शिकार हो सकता है। साधारण भाषा में कहें तो एंजाइटी एक मानसिक रोग है जिसमें रोगी को तेज बेचैनी के साथ नकारात्मक विचार, चिंता और डर का आभास होता है। जानकारों के अनुसार ऐसे हालात में अगर समय पर इसका सही इलाज ना किया जाए तो यह बहुत खतरनाक हो सकता है और एंजाइटी अटैक का कारण भी बन सकता है। ऐसा भी देखने में आया है कि आगे चलकर मरीज अपना अहित भी कर सकता है। आपको बताते हैं कि मेंटल हेल्थ के जानकारों के मुताबिक क्या होती है एंजाइटी। नॉर्मल रोजाना जीवन के तनाव या एंजाइटी, जैसे ट्रेन पकड़नी है, फ्लाइट में लेट हो रहे हैं, वो एक प्रकार की एंजाइटी हुई। एंजाइटी बतौर बीमारी का लक्षण, शारीरिक या मानसिक बीमारी का, तो उसको सिम्टम के रूप में अलग समझेंगे, जिसको एबनॉर्मल एंजाइटी कहा जाए। अक्सर बिना किसी कारण, बिना वजह मुझे एंजाइटी हो रही है और चिंता हो रही है, घबराहट हो रही है। एंजाइटी टेंशन, डर और बेचैनी की फीलिंग्स होती हैं। इन साइकोलॉजिकल टर्म्स एंजाइटी तनाव की भावनाओं, टेंशन थॉट्स जैसे शारीरिक चेंजेस की विशेषता वाला एक भाव है। टेंशन विकार वाले लोगों में आमतौर पर रिकरिंग नेगेटिव और इंट्रूसिव वाले थॉट्स एंड कंसर्न्स होते हैं जो हमको एंजाइटी की तरफ ले जाते हैं। हेल्थलाइन की एक रिपोर्ट के अनुसार एंजाइटी आपकी बॉडी की स्ट्रेस के प्रति एक नेचुरल रिएक्शन है। ये आने वाले समय के बारे में डर या आशंका की भावना है। उदाहरण के लिए नौकरी के लिए इंटरव्यू में जाने या स्कूल के पहले दिन भाषण देने से कुछ लोगों को डर और घबराहट हो सकती है। लेकिन अगर पिछले 6 महीनों से आपको एंजाइटी की फीलिंग बहुत ज्यादा है तो यह आपके जीवन को भी प्रभावित कर सकती है। ऐसे में आपको एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। एंजाइटी हमारी बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स है जो स्ट्रेस की कंडीशन में होता है। हमें ये चिंता रहती है कि आगे क्या होगा, तो एंजाइटी मोस्टली फ्यूचर को लेकर होती है। कहा जा सकता है कि मान लीजिए आपका कोई जॉब का इंटरव्यू है या आप कोई नया कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं और उस वक्त जो आपको फीलिंग हो रही है वो एंजाइटी हो रही है। बट इस एंजाइटी की ये फीलिंग अगर लगातार 6 मंथ से ऊपर रहे और वो आपकी डेली रूटीन को इंटरफेयर करे तो ऐसी सिचुएशन में इसे एंजाइटी डिसऑर्डर माना जाता है। दरअसल किसी नई जगह पर जाने, नया काम शुरू करने या एग्जाम देने के बारे में चिंतित होना नॉर्मल है। इस तरह की चिंता आपको कड़ी मेहनत और बेहतर काम करने के लिए प्रेरित कर सकती है। सामान्य चिंता एक भावना है जो आती है और जाती है, लेकिन आपकी डेली लाइफ में हस्तक्षेप नहीं करती है। वहीं एंजाइटी डिसऑर्डर के मामले में डर की भावना हर समय आपके साथ हो सकती है। ये कभी तेज और कभी कभी कमजोर होती है। अब आपको बताते हैं एंजाइटी के लक्षणों के बारे में। मतलब यह है कि आपको कैसे पता चले कि आप एंजाइटी के शिकार हैं। जानकार इसके 2 लक्षण बताते हैं, एक मानसिक और दूसरा भावनात्मक। एंजाइटी के जो लक्षण है उसको 2 भाग में समझा जाए। एक तो है मानसिक, वैचारिक और भावनात्मक रूप से। मुझे विचारों में बिना वजह चिंता हो या मेरी फीलिंग जो इमोशनल टोन है वो तनाव की हो जाए, है ना। और दूसरा है जो शारीरिक लक्षण है, वो बॉडी सिम्टम से उभरते हैं लेकिन अक्सर एंजाइटी का हिस्सा होते हैं। हम सब इससे भुगत चुके हैं या गुजर चुके हैं या दूसरों में देख चुके हैं। मुंह सूखना, गला सूखना, हाथ पैरों में पसीना छूट जाना, धड़कन बढ़ जाना, ऐसे लगे कि अभी जान निकल जाएगी। जब हमें एंजाइटी का फीलिंग होता है तो हम रेस्टलेस महसूस करते हैं या टेंस या नर्वस रहते हैं या ऑन एज महसूस करते हैं। हमें इरिटेबिलिटी का फीलिंग होता है, हमें थकावट रहती है, साथ ही साथ हमें कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम होता है। ये तो रही बात एंजाइटी के लक्षणों की। अब जानते हैं कि एंजाइटी अटैक क्या होता है। हमें कैसे पता चले कि हमें एंजाइटी का अटैक हुआ है, तो इस बारे में जानकार कुछ लक्षणों का जिक्र करते हैं जिसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। आप भी सुने क्या है ये लक्षण। एंजाइटी अटैक एक सडन एपिसोड है जिसमें इंटेंस फियर या एंजाइटी या शारीरिक तनाव को हम परसीव करते हैं। एंजाइटी अटैक के लक्षण सांस की तकलीफ,
सीने में दर्द या तेज स्पंदन या दिल की धड़कन बहुत तेज होना की भावनाएं हैं। एंग्जाइटी के दौरान बॉडी में कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जिन्हें एंग्जाइटी अटैक के रूप में देखा जाता है, जैसा कि डिजीजनेस की फीलिंग होना, रेस्टलेसनेस की फीलिंग होना, हार्ट बीट स्किप होना या दिल का बहुत तेज़ी से धड़कना, हमें ब्रेथलेस या चोकिंग महसूस होना, डायरिया के सिम्टम्स या हमें चर्निंग सा फील होना, स्टमक में नॉट की फीलिंग होना, पिन्स एंड नीडल्स के चुभने जैसा फील होना, ये सारे हॉट फ्लैशेस आना, नॉजिया की फीलिंग्स, ये सारे साइंस हैं कि हम शायद एंग्जाइटी अटैक को फील कर रहे हैं और इसका ट्रिगर मोस्टली कोई ना कोई इवेंट या इंसिडेंट होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एंग्जाइटी का इलाज कैसे हो? क्या ये दवाओं से ठीक हो सकती है या फिर कुछ तकनीक ऐसी भी है जिसके जरिए हम बिना दवाओं के भी इसे ठीक कर सकते हैं? वैसे जानकारों की माने तो इसका इलाज दवाओं और काउंसलिंग के जरिए किया जा सकता है, लेकिन अगर आपने इलाज में जरा भी कोताही बरती तो ये घातक भी हो सकता है। एंग्जाइटी का इलाज संभव हो तो काउंसलिंग से और समझदारी से, खुद की मदद से या काउंसलर से हो जाए। अगर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो और रोजाना जीवन में मुश्किल कर रही है तो दवाई की ज़रूरत पड़ सकती है। एंग्जाइटी की दवाई लेने में झिझक नहीं करना चाहिए डॉक्टरी सुपरविजन में। एक एहतियात यहाँ बहुत ज़रूरी कहूँगा कि जहाँ तक हो सके सेल्फ मेडिकेशन ना करें। एंग्जाइटी को ट्रीट करने के लिए हमें सबसे पहले जैसे ही ऐसे सिम्टम्स महसूस होते हैं कोशिश करिए हम किसी काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट के पास जाके मिलें। वो ग्राउंडिंग टेक्निक के थ्रू, 5-4-3-2-1 टेक्निक के थ्रू, CBT के थ्रू, एक्सपोजर थेरेपी के थ्रू आपको एंग्जाइटी से बाहर आने में हेल्प कर सकते हैं। सेकंड, जितना जल्दी हो सके हम अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करें, सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ करें, फिजिकल एक्टिविटी, योगा, वो चीज़ें करें जो हमें गुड फील फैक्टर कराती हैं। तो अगर ऐसी चीज़ें करेंगे तो उससे हमें अपनी एंग्जाइटी में बदलाव महसूस होगा। सबसे पहले इसका इलाज थेरेपी लेकर किया जाता है जिसमें काउंसलिंग दी जाती है। आपको समझाया जाता है कि एंग्जाइटी क्या है और किस चीज़ से आपकी लाइफ में ये ट्रिगर हो जाती है। दूसरा है खुद की केयर को समझना और करना, जैसे कि हमारे डेली रूटीन में हम किन किन चीज़ों का सेवन कर रहे हैं। अगर हम कुछ सब्सटेंसेस ले रहे हैं जैसे कि अल्कोहल, स्मोकिंग या कॉफ़ी, तो उसे हमें कम कर देना चाहिए। जानकारों का कहना है कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर आज एक कॉमन प्रॉब्लम बन गई है। इस समस्या का सबसे बेहतर विकल्प रोकथाम है, ना कि इलाज। एंग्जाइटी डिसऑर्डर के विषय में सबसे गंभीर बात यह है कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर का पता नहीं चल पाता है कि किस स्टेज पर है और कितने समय में गंभीर हो सकता है। इसीलिए इसके लक्षणों को लेकर जागरूक रहें और अगर कुछ महसूस हो तो फौरन डॉक्टर को दिखाएं। न्यूज़ नेशन डिजिटल के लिए नवीन कुमार की रिपोर्ट।